एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक पीएनपी के थ्रू अपडेट निकल कर आई है कि कब डीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म फिल किए जाएंगे, कब उनके एग्ज़ाम होंगे। तो इससे रिलेटेड पीएनपी की तरफ से एक सूचना जारी की गई है। ये सूचना कितनी सच है और कितनी सच नहीं है, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये सूचना कल दी गई थी कि पीएनपी ने के थ्रू ये सूचना कल जारी की गई थी। तो किस दिन होगी आपकी परीक्षा, किस दिन भरे जाएंगे आपके फॉर्म, इससे रिलेटेड इस सूचना के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी सूचना क्या कहती है। तो यहाँ पर दिया गया है ब्रेकिंग न्यूज़। ये 100% श्योर है, बिल्कुल सच बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है। ये एकदम रियल बात है जो यहाँ पर दी गई है, कोई भी फेक नहीं है। यहाँ पर कहा गया है डीएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा आवेदन द्वितीय सप्ताह से लिया जाएगा। द्वितीय सप्ताह यानी कि ये मानकर चलिए 7 से 12 के बीच में आपकी डीएड फर्स्ट और डीएड तृतीय यानी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसके साथ साथ कहा गया है कि परीक्षा जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तावित की जाएगी। देखिए, जो मैं बोलती हूँ वही होता है। मैंने हमेशा आपसे कहा, जब लोग कह रहे थे आपकी परीक्षा मई में हो जाएगी, फिर जून में हो जाएगी, मैंने कहा था नहीं, आपकी परीक्षा जो होगी वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। आप मेरी हर वीडियो को उठा करके देख लीजिए, मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, अगस्त में भी नहीं होगा आपका एग्ज़ाम होगा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा, क्योंकि अगस्त में अगर होता तो बहुत लेट हो जाता। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा। हमेशा मैंने आपसे कहा है अंतिम सप्ताह में, क्योंकि कुछ बच्चे जो पीएनपी में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के बात की, तो वहाँ पर के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, उसके बाद कई सारे स्कूल्स हमें चाहिए होते हैं, कई सारे कॉलेज जिनमें हमें परीक्षा दिलानी होती, तो वो सभी व्यस्त हैं, वो सभी खाली नहीं है, क्योंकि पीएनपी को 6 दिन चाहिए होते हैं। 6 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि 6 दिन किस लिए? क्योंकि आपके थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी 3 दिन होती है ना, और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी 3 दिन होगी, तो प्लस 6, तो 6 दिन चाहिए होते हैं, वो भी लगातार, ठीक है। तो लगातार 6 दिन स्कूल खाली होना बहुत मुश्किल बात है। तो इस वजह से परीक्षा जो है वो नहीं कराई जा रही थी। तो लेकिन अब सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं, इसलिए आपकी परीक्षा जो है वो आपकी कब होगी? जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। जैसा कि मैंने कहा था सेम वैसा ही हुआ। इसलिए मैं फालतू की अपडेट्स नहीं देती हूँ। जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जो भी अनुमान होता है, वही सारी अभी तक इतनी सारी चीज़ें होती जा रही, तो इतना तो अनुमान लग ही जाता है, इतना तो एक्सपीरियंस होता ही है कि कब परीक्षा ली जाएगी और किस समय ली जाएगी, किस समय नहीं ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कही गई कि डीएलएड अतिरिक्त अवसर वालों की मार्कशीट जुलाई अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों ने इंटर्नशिप का फॉर्म भरा था, उन इंटर्नशिप का रिजल्ट भी जुलाई में के अंतिम सप्ताह में ही बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एडमिशन जो होते हैं वो अगस्त तक चले जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में सभी का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, जिन प्रशिक्षुओं ने, जो अभी अभी नए प्रशिक्षु इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने इंटर्नशिप दिया है, किसके लिए? डीएलएड के लिए। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये मानकर चलिए कि 7 से 12 के बीच आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए होते, जो कि इनको मिल रहे हैं। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम ये मानकर चलिए कि 22 से 27 के बीच होगा, ठीक है। इससे पहले नहीं हो सकता है। मान करके चलिए कि 22 से 27 हो सकता है कि 27 में थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाए, फर्स्ट सेमेस्टर का अगस्त के फर्स्ट वीक में चला जाए, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर 22, 23, 24 और 25, 26, 27 इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपको पता चल गया कि कब तक भरे जाएंगे, कब तक आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी। बात है हमें एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन डेट वो तो जब आएगी तब आएगी, हम भर ही देंगे, ठीक है। लेकिन हम पढ़ाई कैसे करेंगे, ये मेन मुद्दा होता है। तो पढ़ाई अभी तक तो आप लोग सभी लोग पढ़ते ही चले आ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा है सभी प्रशिक्षु पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जाएगा।
ठीक है। आज आपके जो हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी क्लास जो है वो 2 बजे होगी। मैंने कल बाल विकास की महामैराथन क्लास को कराया था और आधी क्लास हुई थी, जिसमें आधी क्लास मैं 2 बजे शुरू कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं, जो जिनकी क्लास 4 बजे डेली होती, वो सामाजिक विज्ञान की होगी, लेकिन 7 बजे भी उनकी क्लास होगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा पहले पेपर का शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध का। ठीक है। तो ये आप लोगों को अब बेहतर तैयारी करनी है। अब कोई भी बातचीत, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों का सीटेड एग्ज़ाम भी 6 से लगा हुआ है, तो 6 तारीख को आपका 2 दिन बचे हुए हैं। आप सीटेड को बिल्कुल, आप सीटेड के 2 दिन कुछ नहीं होते, 2 दिन आप सीटेड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जैसे ही सीटेड कंप्लीट होगा, आपको ये नहीं है कि रेस्ट लेना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो डेट हो गई है वो 4 हो ही गई है। आज आपकी 4 तारीख है। ठीक है। आपकी 4th डेट हो गई है, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन कर लो। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें 2 दिन में हिंदी तैयार कर लेनी। जो इजी सब्जेक्ट हैं उसको आप सिर्फ कम टाइम दीजिए, कम से कम टाइम में तैयार कर लीजिए। हो सके तो 1 दिन ही दीजिए, पूरा 1 दिन बैठ जाइए तो हिंदी ही पढ़ डालिए। ठीक है। उसके बाद आप जो इजी सब्जेक्ट हैं, साइंस है, इसको 2 दिन दीजिए। ठीक है। हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस भी बहुत टफ नहीं है, आसान है। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इनको शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध थोड़ा लेंदी है, इस वजह से इसको 3 दिन दीजिए। ठीक है। समावेशी शिक्षा को 3, जो 50 नंबर के पेपर हैं जैसे सामाजिक अध्ययन, शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, इनको आप 3 दिन का टाइम दे सकते हैं, 3-3 दिन के टाइम में। और बाकी जो आपके 25 नंबर के पेपर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन दीजिए, बाकी 1 दिन। मतलब आप डबल रिविज़न कर लें, मल्टीपल रिविज़न 15 दिन में कर लें। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करिए। और आपकी अब डेली 2-2 क्लासेस होंगी, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और आज 4 तारीख हो चुकी है। अब बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और ना ही मैंने लापरवाही की है, ना ही आपने की, और आगे भी हम मेहनत करते रहेंगे। तो आपको कैसे तैयारी करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया है। जल्दी से सभी लोग जो भी नए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ डालें, एकदम रट्टा मार लें। और बाकी उसकी जो PDF है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, देखिए टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी बच्चे डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर PDF मिलेगी आपको, सिर्फ वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा कोई बातचीत वहाँ पर नहीं की गई है, सूचनाएं पड़ी हुई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको PDF नहीं मिल रही है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसकी वजह से PDF ऊपर चली जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप PDF को देख सकते हो। ठीक है। तो अब किसी भी तरीके की आपको ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप PDF को नहीं पढ़ पा रहे हो, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे बहुत होनहार बच्चे भी ऐसे हैं, ऐसे होनहार प्रशिक्षु हैं, अगर आप कोई क्वेश्चंस भी करते हो वो आंसर आपको खुद दे देते हैं। ठीक है। तो आप खूब पढ़िए और मैथ पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। जिनको भी मैथ नहीं आती है वो जा करके पहले क्लास को देखें, अभी टाइम है। अगर आप एक दिन भी क्लास को देखेंगे, एक चैप्टर अगर आप 1 दिन में देखेंगे तो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और मैंने कुछ जब आप लोगों को पढ़ाया था तो कुछ बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बताए थे, उनसे भी आप तैयार कर सकते हो। बाकी देखिएगा आपकी 15 दिन में किस तरीके से बेहतर तैयारी हो जाएगी, जैसे हमेशा की तरह होती है। पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को 99% लाने के लिए। ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। और जो भी नए हमारे चैनल पर आए हैं, जो भी नए वीडियो को नए आकर के देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या जब भी कोई लाइव क्लासेस लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये हमारा चैनल जो है KK एजुकेशन 46 के नाम से है, लोगो सेम वही है जो आपका
यूट्यूब पर है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो है ये टेलीग्राम चैनल जो है KK एजुकेशन 46 के नाम से है। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो KK DLED क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो आप दोनों में ज्वाइंट हो सकते हो, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हो और अपने जो भी आपके अंदर सवाल हैं, जो भी आपको डिस्कस करना है चीज़ें, वो भी वहाँ पर आपकी डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग चैनल से जुड़ सके, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी आपको तकलीफ़ है, आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर आप कमेंट्स में कर सकते हैं। जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप प्राप्त कर सकते हैं। हर आपके सवालों का जवाब तुरंत दिया जाता है और दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो क्लास है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन सी क्या टाइमिंग है, कौन सा क्या क्लास है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।